पिता परमेश्वर, आज फिर हम धन्यवाद के साथ आपके सामने आते हैं प्रभु। और प्रभु, हमारे जीवनों में बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी भविष्य को लेके चिंताएं हमारे जीवन के साथ साथ चलती हैं प्रभु। जब तक जीवन है तब तक कुछ ना कुछ लगा रहता है प्रभु। लेकिन फिर भी धर्मी जन कई बार गिरता है लेकिन फिर उठ के खड़ा होता है प्रभु। और प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ कि सब दुख परेशानियों में आप हमारे साथ होते हैं परमेश्वर। जब हम कलेशों में से होके गुज़रते हैं तो भी हम निराश नहीं होते, क्योंकि हमारी आंखें आपके ऊपर लगी रहती हैं प्रभु। और हमारी आशा इस बात पे है कि इस जीवन में, इस धरती पे हमारे साथ चाहे कुछ भी हो, एक अनंत काल का जीवन हम आपके साथ बिताएंगे प्रभु। उस जगह पे जहाँ आपका वचन बताता है कि वहाँ कोई दुख नहीं होगा, वहाँ आंसू नहीं होंगे, वहाँ रोना नहीं होगा प्रभु। और वचन कहता है आप हमारी आंखों से सब आंसू पोंछ देंगे, क्योंकि पुरानी बातें बीत गई हैं। तो पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस प्रेम के लिए और प्रभु उन वादों के लिए जो आप पूरा करते हैं और अपने वादों के अनुसार आप हमारे साथ व्यवहार करते हैं, ना कि हमारी कमज़ोरियों के अनुसार। धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ प्रभु। और आज जो वचन पढ़ते हैं उसको भी आपके सामने रखता हूँ, आपकी अगुवाई को मांगता हूँ। पवित्र आत्मा आप हमारे शिक्षक हों और हमें प्रैक्टिकली इन बातों को मानने में मदद कीजिए जो हम आज पढ़ेंगे, जो कि बहुत कम लोग मानते हैं, चाह कर भी नहीं मान पाते, क्योंकि ये बहुत कठिन बातें हैं। तो पिता, एक बार फिर धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, जीवन में बहुत परेशानियां चलती रहती हैं। मेरे को याद है, मैं बहुत साल पहले मैंने पापा से पूछा अपने कि पापा, लाइफ में इतनी दुख, इतनी परेशानियां क्यों आती हैं और ये कब ख़त्म होंगी। तो पापा ने मुझे बताया कि लाइफ का दूसरा नाम ही परेशानियों को झेलना है, स्ट्रगल करना, अच्छे समयों में खुश होना और फिर बुरे समय आते हैं। उतार चढ़ाव के साथ हर एक का जीवन चलता रहता है। तो मैं अपने आप को यही कह के प्रोत्साहित करता हूँ कि लाइफ का मतलब ही परेशानियों को, हर्डल्स को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, उनका सामना करना और उनसे जूझते हुए आगे बढ़ना। जैसा कि एक किसी ने कहा ना कि इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कितनी बार जीवन से धक्का खा के हम नीचे गिरते हैं, पर ज़रूरी ये है कि हम कितनी बार वापस उठ के आगे बढ़ते रहते हैं। तो हम चलते हैं, हम गिरते हैं, परेशानियां होती हैं, दुख आते हैं, लेकिन फिर हम उठते हैं और हम आगे चलते रहते हैं। तो इसी तरह से कंटिन्यू हम अपनी जर्नी को करते हैं। और हम मसीह लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि प्रभु हमारे साथ हैं, हम अकेले नहीं हैं। तो कभी भी अगर आप मसीह में हैं तो मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि अपने आप को अकेला मत महसूस कीजिए। समय आते हैं जब मैं भी दुखी परेशान हो जाता हूँ, मुझे भी लगता है कि मैं अकेला पड़ रहा हूँ, लेकिन फिर मेरे को याद आ जाता है कि प्रभु अपने वादों के अनुसार मेरे साथ खड़े हैं और उन्होंने कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के क्या दुख और परेशानियाँ आती हैं, जब प्रभु हमारे साथ हैं तो सबसे बड़ी चीज़ हमारे लिए वही है। तो आइए हम आज देखते हैं, पौलुस दो विषयों के बारे में बात करता है, जो दो और कमियां उसे कोरिन्थियों की कलीसिया में मिली थी। कुछ बातों के बारे में वो पहले बता चुका है। बहुत बड़ा एक अनैतिकता हमने पिछले अध्याय में देखी थी, व्यभिचार के बारे में। और उससे पहले हमने देखा था कि किस तरह चर्च के अंदर ग्रुपिज़म था, फेवरेटिज़म, ग्रुपिज़म, गुटवाद जिसे कहते हैं, गुट बन गए थे। और प्रभु यीशु मसीह को देख के चलने की बजाय वो दूसरे प्रवक्ताओं को, जिन्होंने उन्हें परमेश्वर में बढ़ाया,
उनकी तरफ देख के चल रहे थे। तो आज एक नए इशू के बारे में पॉल यहाँ पे बताता है और इस तरह से कहता है, और ये इशू आज की कलीसियाओं में भी बहुत कॉमन है। क्या तुम में से किसी को यह साहस है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाए और पवित्र लोगों के पास न जाए? पौलुस ये कह रहा है कि कलीसिया के अंदर जब दो बिलीवर्स के बीच में कोई झगड़ा हो तो उन्हें कलीसिया के जो बड़े हैं उनके पास जाके मदद मांगनी चाहिए, ना कि ये कि अविश्वासियों के पास न्याय करने के लिए जाओ। पॉल आगे कहता है, अभी और क्लियर हो जाएगी ये बात, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? और जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं हो? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? तो क्या सांसारिक बातों का निर्णय ना करें? अब ये जो हैं ये रेफरेंसेस यहाँ पे दी हुई हैं। ये देखिए यहाँ पे ज्यूड का रेफरेंस दिया हुआ है, इसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। और भी पुराने नियम के और प्रकाशित वाक्य के काफ़ी सारे रेफरेंसेस हैं जो नई पृथ्वी और नए स्वर्ग के बारे में बात करते हैं, नए यरूशलेम के बारे में बात करते हैं। वहाँ पे ये है कि जो विश्वासी लोग होंगे वो न्याय के लिए न्याय करेंगे। यदि तुम्हें सांसारिक बातों का निर्णय करना हो तो क्या उन्हीं को बिठाओगे जो कलीसियाओं में कुछ नहीं समझे जाते हैं? मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूँ, क्या सचमुच तुम में से एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके? वरन अब प्रॉब्लम क्या है वो पॉल बताता है यहाँ पे, वरन भाई भाई से मुकदमा होता है और वो भी अविश्वासियों के सामने। सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हो। वरन अन्याय क्यों नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं सहते? इंग्लिश में और क्लियर है, पॉल कहता है कि मसीह भाई, एक बिलीवर, एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के ऊपर मुकदमा कर रहा है, उसे कोर्ट कचहरी में घसीट रहा है, वो भी अविश्वासियों के सामने। इससे अच्छा तो ये होता कि तुम अन्याय सह लेते और जो तुम्हारी हानि हो रही है वो तुम सह लेते। इस बात पे एक और बात याद आती है, जब दो भाई प्रभु यीशु मसीह के पास बैठे होते हैं, उनका वचन सुन रहे होते हैं, और एक भाई बोलता है प्रभु यीशु मसीह से कि मेरे भाई से बोल कि मेरे हक की संपत्ति मुझसे बांट ले। प्रभु यीशु मसीह के लिए उस टाइम पे बहुत आसान था इस विषय पे बोलना और कहना कि हाँ भाई उसके हक का जो है तो उसे दे दे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, तुम्हारे बीच में मैं कौन होता हूँ न्याय करने वाला? और फिर प्रभु कहते हैं कि अपने आप को लालच से बचा के रखो। तो दोस्तों, ये आज की कलीसियाओं में हम देखते हैं कि कैसे पास्टर्स का झगड़ा चलता है, जो कमिटी के लोग हैं, बोर्ड है उनसे, या विश्वासियों का आपस में झगड़ा चल रहा है, मुकदमे चल रहे हैं ज़मीनों को लेके। जो बैप्टिस्ट यूनियन है, मेथोडिस्ट यूनियन है, इन सब के आपस में झगड़े चल रहे हैं। मतलब बैप्टिस्ट्स का बैप्टिस्ट्स में ही झगड़ा चल रहा है, मेथोडिस्ट्स का मेथोडिस्ट्स में ही झगड़ा चल रहा है प्रॉपर्टी को लेके। और इसका एक उदाहरण मुझे भी याद आता है, जब मैं नया विश्वास में आया था तो मैं जिस कलीसिया में जाता था वो पूरा क्रिश्चियन कैंपस था, और वहाँ पे ज़्यादातर लोगों ने जितनी ज़मीन उन्हें मिली हुई थी रहने के लिए, वो उससे ज़्यादा उन्होंने कब्ज़ा कर रखी थी। तो मुझे बहुत अजीब लगी ये बात, और मैं अपने एक दोस्त से पूछ रहा था कि अगर हम इन लोगों को बोलें कि देखिए वचन इस बात को गलत बताता है, तो क्या आप अपनी कब्ज़ाई हुई ज़मीन छोड़ देंगे? तो हम डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। जो अपने आप को बड़े से बड़ा विश्वासी भी कहने वाला होगा ना कलीसिया में, जो कलीसिया में संडे को खड़े होकर प्रेयर करता है या जो वर्शिप करता है, अगर उसे भी कोई कन्फ्रंट करके ये बोल दे कि आप जिस घर में रहते हो उस घर का कुछ पार्ट आपने कब्ज़ाई हुई ज़मीन पे बना रखा है, आप उसे छोड़ दो क्योंकि आप मसीह हो, तो नहीं तैयार होंगे वो लोग। तो देखिए कितना, मतलब एक वही बात आती है कि मसीह लोग प्रैक्टिकलिटी को और मसीहत को अलग अलग देखते हैं। कि भाई जो हम संडे को सुनते हैं, या मैं जैसे आपको अभी वचन में से बता रहा हूँ, ये हमारे डिवोशनल टाइम का पार्ट बन जाता है। और फिर हमारे जीवन का एक टाइम होता है जो हम प्रैक्टिकल अपना जीवन बिताते हैं। उसमें हम
रिलीजन को मिक्स नहीं करना चाहते। वहाँ रिलीजन सिर्फ तब मिक्स होता है जब हम दूसरों से बात कर रहे हों या दूसरों को ज्ञान देना हो। लेकिन पॉल की यही बात खास थी कि वो बड़ा प्रैक्टिकल एडवाइस देता था और जो भी उसे समस्याएं दिखती थी उनको सीधे बात करके बताता था। तो पॉलुस यहाँ पे ये कह रहा है कि तुम दोनों के बीच में मुकदमे नहीं होने चाहिए। आज अगर मैं किसी से बोलूँ कि आप हानि झेल लो, आप ज़मीन छोड़ दो या आप अपना अधिकार छोड़ दो इस आयत के बेसिस पे, कोई मानेगा? आपको लगता है कोई मानेगा कलीसिया में? बहुत मुश्किल है। हो सकता है कुछ लोग मिल जाएं ऐसे कि मान ले, लेकिन बहुत मुश्किल है और बहुत रेयर है ऐसे लोग मिलने। 10 लोगों को आप बोलोगे, उसमें से हो सकता है एक भी ना माने। कोई 100 में से एक होगा जो ये आयत सुन के अपना अधिकार छोड़ देगा। लेकिन यही असली मसीहत है। यही वो टाइम है जहाँ हमें सही निर्णय लेके, चाहे दुनिया हमें बेवकूफ़ कहे, पर हमें सही निर्णय लेके ये दिखाना है कि हाँ, जो वचन में लिखा है उस पे मैं विश्वास करता हूँ। सिर्फ लोगों को बताने के लिए नहीं, पर मैं अपना जीवन जीने के लिए भी उस पर विश्वास करता हूँ। मैं प्रैक्टिकली उन बातों पे चलना चाहता हूँ और मैं सच में यकीन करता हूँ कि ये जो स्वर्ग नर्क की, प्रभु यीशु मसीह की, हमारे पापों की बातें जो हम पढ़ते हैं वचन में, वो सबको मैं सच मानता हूँ। उन सबको मैं एक कहानी के रूप में नहीं देखता जो मुझे बहुत पसंद है। एक कहानी जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसकी एक फेवरेट स्टोरी बन जाती है, तो वो सोचता है कि हर टाइम सोने से पहले मुझे ये स्टोरी सुना दो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से नहीं है वचन। वचन प्रैक्टिकल है, वचन हमारे लिए है। प्रभु यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर हैं और वो जिस तरह से ऊपर गए, हमने प्रेरितों के काम में देखा, वो बोलते हैं मैं उसी तरह से वापस आऊँगा, न्याय करने के लिए आऊँगा, और जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी होगे। तो ब्रदर्स, या तो ये सब बातें सच हैं या झूठ हैं। अगर झूठ हैं तो इन सब को छोड़ के हम भी फिर अपना टाइम क्यों इन बातों में ख़राब करें? हम भी लगते हैं, जितना पैसा हो सकता है जिस भी तरीके से उतना कमाते हैं। लेकिन अगर ये बातें सच्ची हैं तो फिर हम जितना हो सके, चाहे हानि उठानी पड़े, चाहे बेइज्जती उठानी पड़े, बेइज्जती सहनी पड़े, चाहे दुनिया की नज़रों में मूर्ख बन के रहना पड़े, लेकिन प्रभु का वचन मानने के लिए उन चीज़ों को हम करने के लिए तैयार हों। यही पॉल यहाँ पे इनको बता रहा है और ये एक इशू है जो इस कलीसिया में था, जिससे पॉल यहाँ पे डील कर रहा है। वरन अन्याय करते और हानि पहुँचाते हो, और वह भी भाइयों को। मतलब तुम दूसरे के साथ भी अन्याय करते हो और हानि पहुँचाते हो। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? फिर पॉल एक लिस्ट देता है जहाँ पे पॉल बोलता है, धोखा ना खाओ, ना वैश्यगामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी। यहाँ पे होमोसेक्सुअल्स की, समलैंगिकता की भी बात इन वर्सेस में है। अगर कोई बोलता है कि समलैंगिकता क्यों गलत है, तो ज़्यादातर लोग लेविटिकस, लेव्य व्यवस्था में से कोई पैसेज कोट करते हैं, जबकि वो पैसेज आज के टाइम में अप्लाई नहीं करते। आज के टाइम में ये पैसेजेस अप्लाई करते हैं रोमन्स 1 और 1 कोरिंथियंस 6:9, जिसमें पॉल इनको गलत बता रहा है। जो समलैंगिक संबंध बनाने वाले लोग हैं, यहाँ पे उसको पुरुषगामी लिखा है। न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। अब इसका मतलब क्या है कि अगर कोई विश्वासी कभी इन चीज़ों में पड़ जाए तो क्या वो उद्धार खो जाएगा? नहीं, क्योंकि देखिए अगले आयत में पौलुस क्या कहता है, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु अब तुम प्रभु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए हो और धर्मी ठहरे हो। तो पौलुस ये कह रहा है कि क्योंकि तुम धर्मी ठहर चुके हो, इसलिए अब इन बातों में वापस ना पड़ो। इन बातों में मतलब तुम इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। और ये बात हमेशा याद रखने वाली है कि अब जो एक विश्वासी के लिए ओबीडियंस है, जो आज्ञाकारिता है एक विश्वासी के जीवन में, वो जस्टिफिकेशन के लिए नहीं है, वो सैंक्टिफिकेशन के लिए है। वो परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरने के लिए नहीं है, पर क्योंकि हम परमेश्वर के सामने ऑलरेडी धर्मी ठहराए जा चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के क्रूस बहाने के एक
पवित्र जीवन जीने के, क्रूस बहाने के और मुर्दों में से जी उठने के द्वारा हम धर्मी ठहराए जा चुके हैं, तो उसके बाद अब हम ऐसा जीवन जिए कि पुरानी बातों जैसा जो ना हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे ध्यान करना ज़रूरी है कि अब हम धर्मी ठहरे हैं। दूसरी बात जिसके विषय में पौलुस इस अध्याय में दोबारा से बात करता है वो है व्यभिचार के बारे में। पौलुस इस तरह से कहता है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये कई सवालों के जवाब दे देता है। पौलुस कहता है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, परंतु मैं किसी बात के अधीन न होऊंगा। सवाल जहाँ पे ये होते हैं ना, जहाँ पे वचन में क्लैरिटी नहीं है कि ये चीज़ गलत है या सही है, वहाँ ये बात याद रखिएगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि परमिसेबल हैं, अलाउड हैं, लेकिन मतलब जो आप कर सकते हो, एक विश्वासी कर सकता है, लेकिन उन वस्तुओं से कोई लाभ नहीं है, तो वो यूज़लेस हो गई अगर उनसे कोई लाभ नहीं है और वो हमें परमेश्वर की निकटता में नहीं लेके जा रही। लाभ से मतलब यहाँ पे ये है, आपकी पर्सनल इंजॉयमेंट, लाभ की बात नहीं हो रही। वो वस्तुएं अलाउड हैं लेकिन आपको परमेश्वर की निकटता में नहीं बढ़ा रही। और दूसरी बात, उनके अधीन नहीं होना, एडिक्शन किसी भी चीज़ का होना गलत है। जैसे मैं एक बात करूं वीडियो गेम्स की, तो वीडियो गेम खेल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, पाप नहीं है वो, लेकिन उससे आपकी कोई आत्मिक उन्नति नहीं हो रही। मैं बहुत समय बिताता हूँ खाली टाइम में, जब मैं दुकान पे बैठा होता हूँ और ग्राहक नहीं होते तो मैं वीडियो गेम्स चला लेता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं इनके अधीन नहीं हो रहा, मैं एडिक्शन नहीं बनाऊंगा इसे अपना, और ना मैं ये सोच के खेलूंगा कि ये मुझे परमेश्वर की निकटता में लेके जा रहा है। तो मैं उस समय में से काट के जो मैं वचन पढ़ने में समय लगा सकता था उसको छोड़ के मैं अगर ये कर रहा हूँ तो गलत है। तो ऐसा एक उदाहरण ये है, कोई भी चीज़ हो सकती है, पजल्स सॉल्व करना हो सकता है, कुछ सीरियल देखना, टीवी देखना, इंस्टाग्राम देखना, कुछ भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखिए कि बहुत बातें उचित हैं लेकिन लाभदायक नहीं है, परमिसेबल हैं लेकिन फ़ायदेमंद नहीं है। और दूसरी बात, हमें किसी भी चीज़ के अधीन नहीं होना। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नाश करेगा, मतलब भोजन को भी पेट को भी। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए, और प्रभु देह के लिए। और परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह का अंग है? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या की संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक ही तन होंगे। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तो पौलुस कहता है, व्यभिचार से बचे रहो। जितने पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हारे परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। देखिए, ये भी बहुत ज़रूरी है कि अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। यहाँ पे व्यभिचार की बात हो रही है, लेकिन जब कोई मेरे से टैटूज़ के विषय में पूछता है तब भी मैं यही बोलता हूँ कि हमारी देह परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो जो हम कर रहे हैं उससे क्या प्रभु की प्रशंसा हो रही है, प्रभु को महिमा मिल रही है? जैसे यहाँ पे लिखा है ना, परमेश्वर की महिमा करो देह के द्वारा। तो नहीं, अगर आप फैशन के लिए कर रहे हो तो वो फिर आप अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हो लोगों का। आप ये दिखाना चाह रहे हो कि मैं कितना मॉडर्न हूँ या मैं कितना फैशनेबल हूँ, तो वो सही उपयोग नहीं है शायद। फिर भी हमारे पास, जैसा पहले हमने पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें परमिसेबल हैं, अलाउड हैं मसीहत में, लेकिन बहुत सारी चीज़ें फ़ायदेमंद नहीं होती। ठीक है, तो इसी बात के साथ हम अंत करते हैं, प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हमें
इतनी हिम्मत, इतनी शक्ति दीजिए प्रभु कि हम जो ज्ञान दूसरों को देते हैं उस ज्ञान पे खुद भी चलने वाले हो सके, और प्रभु दूसरे भाइयों से झगड़ा करने की बजाय हानि झेलना उचित समझें। जबकि प्रभु मैं जानता हूँ आपका वचन बताता है कि पुराने नियम में जैसा आपने वादा किया कि आई विल रीस्टोर अनटू यू द ईयर्स दैट द कैंकर वर्म एंड द पामर वर्म हैज़ स्टोलन। जो फसल बर्बाद हुई और जो साल बर्बाद हुए उन्हें आपने वापस चुकाने का प्रभु वादा किया है कि मैं तुम्हें वो सब वापस करूँगा। तो प्रभु जब हम आपकी आज्ञा मान के कोई हानि झेलते हैं तो मैं विश्वास करता हूँ प्रभु कि आप उसके प्रतिफल में जितनी हमें हानि हुई है उससे कहीं ज़्यादा आप हमें बाद में फ़ायदा पहुँचा देते हैं। और वो ज़रूरी नहीं है कि पैसे के ही रूप में हो सकता है हानि पैसे के रूप में हो और फ़ायदा अन्य आशीषों के रूप में हो। तो प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप विश्वास योग्य हैं और आप जीवित हैं और आप हर बात को देखते हैं। और प्रभु एक बार फिर प्रार्थना करता हूँ कि हमें झगड़ों से बचा के रखिए। एक और वचन बोलता है कि जब परमेश्वर को किसी का चाल चलन अच्छा लगता है तो प्रभु ऐसा करते हैं कि उसके दुश्मन भी उसके साथ शांति से रहने लगते हैं। तो पिता ऐसा आप हमें बनाइए। और प्रभु व्यभिचार जो कि बहुत लोग इससे जूझते हैं और जल्दी से हम इस चीज़ में पड़ जाते हैं, तो प्रभु उससे भी हमें बचा के रखिए। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।